एक्चुअली देख सकते हो मैं अभी भी एक ट्रेड लिया हूँ, बट इतना ही फास्ट एंट्री और एग्ज़िट हुआ है जैसे कि मैं वीडियो में बनाना नहीं पाया हूँ, क्योंकि देखो ये एक्चुअली मेरा जस्ट 5 मिनट का अंदर में प्रॉफिट दे दिया। वो भी मैं एक चीज़ तो मुझे आप लोग को पता ही है, जब मार्केट के अगेंस्ट में जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा जो टारगेट रहता है 20% रहता है, ठीक ना। तो जैसे कि मैं जस्ट एग्जैक्टली इसी कैंडल पे मैं लिया था, ठीक है। ये जो कैंडल 10:25 का जो कैंडल क्लोजिंग दिया है इसी कैंडल पे लिया, और एग्जैक्टली जो बड़ा सा कैंडल देख पा रहे हो ये अगला ही कैंडल पे मैं एग्जिट कर दिया, ठीक है। क्यों ट्रेड लिया मैं चलो बताता हूँ। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ जो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, या रुको थोड़ा सा रुको। हाँ, देख सकते हो मेरा जो एंट्री है यहाँ ग्रुप में पोस्ट किया था एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे, और यहाँ पर लिख भी दिया क्विक एंट्री एंड एग्जिट, मतलब बहुत फास्ट हो गया इसीलिए मैं एग्जिट कर दिया, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो जो प्रॉफिट है 955 रुपया है, वो करीब करीब 20% से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा कम था, ठीक है। अब चलो दिखाता हूँ जो मेरा जो एंट्री का रीज़न है वो किस लिए है। देखो पहला चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा, जो मार्केट का ओवरऑल जो डायरेक्शन है देखो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। देखो कंटिन्यू मार्केट नीचे ही जा रहा है, ठीक है। अब बात है कि कंटिन्यू मार्केट जब नीचे जा रहा है तो आज मैं बाइंग कैसे कर लिया, ये नेगेटिविटी मार्केट में भी मैं बाइंग कैसे कर रहा, ये चीज़ आप लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरी है, ठीक है। पहला चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। पहला देखो यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद क्या सेलिंग साइड में गया, उसके बाद क्या हुआ, इफ देखो इतना बड़ा सेलिंग को पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सेलिंग को पूरा रिवर्स कर दिया वो। प्लस एक चीज़ देखो यहाँ पर जो क्लोजिंग था, जो ब्रेकआउट जो इसका इंट्राडे जो हाई का ब्रेकआउट दिया, जो कैंडल क्लोजिंग है देखो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये पहला चीज़ है जो कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, प्लस सेलिंग स्विंग को रिवर्स कर दिया। तो ये पहला कन्फर्मेशन है जो मार्केट में स्ट्रेंथ है बाइंग साइड पे, लेकिन हमको बाइंग अभी नहीं करना, हमको उसका बाद वेट करना है जो प्राइजेशन कैसे बन रहा। उसके बाद हम लोग का काम क्या है, उसके बाद काम ये है जो हम लोग को जो बाइंग हैपनिंग तो हुआ है वो फेल होना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना, पहला फेल होना पड़ेगा। जो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना कि यही रियलिटी है, ठीक है। पहले जो बाइंग हैपनिंग होता है वो पहले रिजेक्ट होना चाहिए, उसका बाद अगर एग्रेसिव फिर से अगर बाइंग हैपनिंग होता तो फिर हम लोग बाइंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया था, ठीक है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो रुको मैं दिखाता हूँ। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर हम लोग सपोर्ट पहला सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लिया, उसके बाद इसको एग्जैक्टली ये वाला कैंडल देखो 9:45 का कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल था, तो उसका मतलब इसको अगर ऊपर जाना होता है ये कभी अपना लो को टेस्ट नहीं करेगा। उसके बाद देखिए हुआ क्या, ये अपना लो को ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। देखो अगला ही कैंडल बड़ा सा रेड कैंडल आया, इसका मतलब यहाँ पर ट्रैपिंग हुआ है, मतलब ये बाइंग फेल हुआ है। उसका बाद हम लोग का ड्यूटी ये है, फेल होने के बाद क्या होना चाहिए, एक एग्रेसिव बाइंग होना चाहिए। उसका बाद यहाँ पर क्या किया देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेस हुआ, ठीक है, रिट्रेसमेंट हुआ। उसका बाद रिट्रेसमेंट होने के बाद ही क्या किया, इस एग्जैक्टली ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है उसका हाई को टेस्ट कर दिया। तो ये एक कंफर्मेशन आ गया, प्लस एक ये जो बाइंग हैपनिंग तो हुआ था 9 इधर को दिखाता हूँ कितना बज के एग्जैक्टली 10:25 को जो बाइंग हैपनिंग हुआ था वो एक एग्रेसिव बाइंग हैपनिंग हुआ, ठीक है। तो इसी बेस पे मैं क्या किया, इस पॉइंट पे मैं बाइंग किया, एग्जैक्टली ये कैंडल पे मैं बाइंग किया, ठीक है। और मेरा ये सिंपल सा टारगेट है, यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम एक ही झटका में दे दिया तो मैं एग्जिट कर दी। चलो दिखाता हूँ मैं कहाँ पर बाइंग किया था, ठीक है। जो मेरा बाइंग का टाइमिंग देखो 10:27 में मैं बाइंग किया 172 में, और एग्जैक्टली 10:33 में मैं सेल कर दिया, मतलब करीब करीब 6 मिनट का ट्रेड था, ठीक है। 172 में खरीदा देखो, वो भी रनिंग कैंडल पे। देखो मेरा यहाँ पर लिया, कैंडल क्लोजिंग हुआ यहाँ पर, नहीं कैंडल क्लोजिंग के थोड़ा सा पहले मैं ले लिया था, क्योंकि इसका इंटरडे हाई टेस्टिंग हो गया था, इसी बेस पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया था जो ये ऊपर ही जाने वाला है। इसी बेस पे मैं इसी पॉइंट पे एग्जैक्टली ले लिया, जैसे कि मेरा स्टॉपलेस थोड़ा कम रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बाइंग किया, और देख सकते हो एग्जैक्टली मेरा एग्जिट है 10 रुको देखो प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा है, 22% दिखा रहा है, प्रॉफिट 22% का है, ठीक है। प्रॉफिट 22% का है, ओके। तो बस इतना सिंपल सा चीज़ था, हमको मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखा, सिंपल जैसे मैं बताया हूँ। हमको पहले देखा मैं सेलिंग स्विंग, यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग स्विंग तो रिवर्स हुआ, फिर बाइंग, फिर क्या हुआ, बाइंग तो फेल हुआ, फेल होने के बाद थोड़ा रिट्रेस के बाद एग्रेसिव यहाँ पर बाइंग हैपनिंग हुआ, उसके बाद मैं बाइंग कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो
एग्रेसिव इस कैंडल पे एग्जैक्टली ये वाला कैंडल पे रुको दिखाता हूँ। एग्जैक्टली ये वाला कैंडल पे मेरा बाइंग हैपनिंग हुआ है और मेरा यही वाला कैंडल पे मेरा एग्जिट हुआ है। अगला ही एक कैंडल पे यहाँ पर मैं एग्जिट कर दिया। बस सिंपल सा ट्रेड है और कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मैं 20% में एग्जिट कर दिया। मैं 22% प्रॉफिट हुआ है। तो ठीक है, चलो इतना ही सिंपल सा ट्रेड था और जो प्रॉफिट तो देख सकते हो, ठीक है। और अब अगर आप लोग देखोगे तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, देखो 172.2 25 क्वांटिटी खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रुको दिखाता हूँ, 172.2 इंटू 25 क्वांटिटी देख सकते हो, 4,300 रुपये इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। उस हिसाब से रुको, उस हिसाब से मेरा जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, देख सकते हो 22% का प्रॉफिट है, ठीक है, 22% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो जो बहुत अच्छा है प्रॉफिट है, इसी बेस पे मैं यहाँ पर एग्जिट कर दिया। ओके, तो ठीक है, बस अपना ट्रेड को क्लोज करता हूँ। और ऐसे ही मैं डेली अपना लाइव ट्रेड दिखाता हूँ। एक ही क्वांटिटी से ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। 4 या 5 हज़ार का इन्वेस्टमेंट रहता है, 20-30% का प्रॉफिट रहता है, पूरा लाइव ट्रेड रहता है, कोई इसमें झोल झाल नहीं है, ठीक है। बस इसी में क्लोज करता हूँ। थैंक यू।